नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग दुनिया के वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास एक ऐसी ट्रेन मौजूद है जो चलती फिरती किसी शाही किले से कम नहीं है। और आप इस ट्रेन को आम समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि किम जोंग को जब भी कहीं जाना होता है तो वो इस ट्रेन में ही सफर करता है। और इनके इस सफर का ये अनोखा तरीका नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के दरमियान एक रवायात का हिस्सा जो बहुत टाइम पहले से ही चलती आ रही है। इस ट्रेन के अंदर का हिस्सा किसी 5 स्टार होटल से भी कई दर्जे ऊपर है। ऑफिशियली इस ट्रेन का नाम तयांगो है, लेकिन दुनिया की इस ट्रेन को मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज और सिक्योरिटी सिस्टम को एयर फोर्स 1 से भी कंपेयर करते हैं, वो प्लेन जिसमें यूएसए प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं। तो आखिर किम जोंग की ट्रेन में ऐसा भी क्या खास है, तो आए एक एक करके इसके फ्यूचर के बारे में जानते हैं। किम जोंग के प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने सिर्फ चंद कंट्री का ही विजिट किया है, जिनमें ज्यादातर चाइना और रशिया शामिल है। इसके अलावा इन्होंने 13 सालों में 10 इंटरनेशनल टूर भी किए हैं, जिनमें इन्होंने ज्यादातर अपनी ट्रेन का ही इस्तेमाल किया है। इस ट्रेन को 2 अलग ट्रेन प्रोटेक्ट करती है। एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले ही फेस करती है, जैसा कि ट्रैक पर किसी एक्सप्लोसिव फार्म का होना या फिर इसके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी का होना। वैसे तो जब भी प्रेसिडेंट को कहीं ट्रैवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को पटकने भी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी एक आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोज हर एक छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं और दूसरी ट्रेन पीछे चल रही होती है जो पूरी तरह आर्मी कमांडोज से भरी होती है। इनका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। इसके अलावा इस ट्रेन के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उस वक्त तक ट्रेन के साथ फ्लाई करता रहता है जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया के हदूद के अंदर होती है। अगर किसी हादसे या किसी वजह से ये तमाम फोर्सेस कम भी पड़ जाएं तो करीबी एयरपोर्ट पे कार्गो प्लेन कमांडोज के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। जब तक ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हर कमांडो का सिर्फ एक ही मिशन होता है कि किसी भी सूरत में प्रेसिडेंट की हिफाजत हर कीमत पर की जाए। और अगर ट्रेन की बात की जाए तो इसकी तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लासेस से बनी हुई होती है और इसकी छत और निचला हिस्सा भी इनफोर्सिस स्टील से बनाया जाता है, जो किसी भी बुरे हालात में ट्रेन की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देते। ट्रेन के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में भी अलग अलग किस्म के पावरफुल वेपन इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो आसमान से आने वाले खतरे से ट्रेन को महफूज रखता है। ट्रेन के दोनों साइड पे एंटी टैंक डिजाइन और मशीन गन लगी होती है, ताकि अगर किसी भी साइड से कोई हमला हो तो इससे अपने प्रेसिडेंट की हिफाजत की जा सके और सामने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर इसके बावजूद भी ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाए तो इसका मतलब कि किम जोंग की मौत तो हरगिज नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन की एक बोगी में छोटा हेलीकॉप्टर हर टाइम साथ ही ट्रेवल कर रहा होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आए भी तो किम जोंग को इसके अंदर बिठा कर भेज दिया जाएगा। किम जोंग की ट्रेन में बहुत से एडवांस और सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए हैं और इन्हें फीचर्स के चलते इस ट्रेन का वजन भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड भी 60 किलोमीटर पर हॉर से ज्यादा नहीं है। वैसे तो किम जोंग के आसपास ही सिक्योरिटी का अच्छा खासा इंतजाम होता है, क्योंकि जब भी किम जोंग की ट्रेन रात के टाइम किसी रेलवे स्टेशन से गुजरती है तो उसके लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। इवन यहाँ तक कि इसके साथ चल रही रेलवे ट्रैक से भी कोई ट्रेन नहीं गुजर सकती, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया जाता है। और इसके अलावा पूरे नॉर्थ कोरिया में इस ट्रेन के लिए स्पेशल पीस रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें सिर्फ किम जोंग की ही ट्रेन जा सकती है। अपनी स्लो स्पीड की वजह से नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट की ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में भी कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया गए तो उनको ये डिस्टेंस कवर करने में 10 दिन लग गए थे। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर पर ट्रेन को रोककर पहले तो इसके व्हील्स चेंज किए जाते हैं, क्योंकि रशिया के रेलवे ट्रैक नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफी चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में मौजूद होती हैं। इसमें किम जोंग का अपना पर्सनल ऑफिस मौजूद है, जिसमें फिक्स मशीन्स के साथ साथ सैटेलाइट फोन फैसिलिटी भी है। मीटिंग रूम और लग्जरी स्वीट्स का सारा इंटीरियर भी वुडन फ्लोर से तैयार किया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है, जिसमें दुनिया के हर किस्म के खाने किम जोंग के एक इशारे पर तैयार किए जाते हैं। लेकिन किम जोंग को ज्यादातर इनमें से फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज डिशेस को पसंद करते हैं। अपने सफर के दौरान किम जोंग के बोर होने का तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रेन में लेडी कंडक्टर के
नाम पर सिंगर्स और डांसर्स भी मौजूद हैं जो अपने सुप्रीम लीडर को पर्सनली एंटरटेन करती हैं। ट्रेन अगर अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाए या फिर बीच में ही कहीं बाहर निकलने का इरादा हो तो इनकी पर्सनल मर्सिडीज भी ट्रेन में इनके साथ ही ट्रैवल करती है। इन कारों को अनलोड करके प्रेसिडेंट को जहां जाना हो वहां सिक्योरिटी में पहुंचाया जा सकता है। प्योंगयांग में मौजूद ये कमसोसन प्लेस जहां किंग जोंग एल और किंग अल्नस की डेड बॉडी मौजूद है। ये किंग जोंग के बाप और दादा थे। इनकी बॉडीज के बराबर इनके ज़ेरे इस्तेमाल ट्रेन की बॉडी और इसके मॉडल भी रखे गए हैं। यहाँ इनकी तस्वीर भी देखी जा सकती है जिनमें वो अपनी ट्रेन के बराबर में खड़े हैं और कुछ मैप्स भी जिनमें इन्होंने जहाँ जहाँ ट्रेन में सफर किया था उनको भी दिखाया गया है। और कहा जाता है कि किंग जोंग हवाई जहाज के सफर से काफी ज्यादा डरता था, इसी वजह से वो ट्रेन में ट्रैवल करने लगा। 2001 में किंग जोंग ने मॉस्को तक ट्रेन से सफर तय किया था जिसमें इनको तकरीबन 1 महीना लग गया था। शायद इस सीक्रेट ट्रेन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन इस सफर में इनके साथ एक रशियन ऑफिशियल कॉन्स्टेंटिन प्लेस ऑफिस ने भी ट्रैवल किया था। अपनी जर्नी के बाद इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने ट्रेन के सारी सर्विस और फीचर्स के बारे में तफसील से बयान किया। और इस किताब से पहले किसी को मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया की ये रेलवे ट्रेन अंदर से दिखती कैसी है। इनको आलमी शान सर्विस दी गई और रेस्टोरेंट में लाइब्रेट्स और फ्रांस से इम्पोर्ट की गई स्पेशल वाइन इनके सामने मौजूद थी और अपने सफर को रेलवे ट्रेन पर जारी रखा। 2004 में किंग जोंग के बाप किंग जोंग एल की ट्रेन टिंगचोंग स्टेशन से गुजरी। ये स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर में मौजूद था। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम पड़ा कि एक ऑयल की कार्गो ट्रेन पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, लेकिन किंग फैमिली को लग रहा था कि ये असैसिनेशन का फेल्ड अटेम्प्ट था। बस इसी दिन से किंग फैमिली की ट्रेन पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। 2009 में रशियन फोटोग्राफर्स को ट्रेन की पिक्चर लेने से मना किया जाने लगा। इवन जब ये ट्रेन रशियन हदूद में होती थी तो ना सिर्फ इतना, जिस रूट से ट्रेन को गुजरना था वो साइबेरिया था, जहाँ वैसे तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जब कभी ट्रेन को किसी विलेज के आस पास से गुजरना होता था तो पूरे गांव की बिजली को काट दिया जाता था। किंग जॉन के दुश्मनों की बात की जाए तो इनको अमेरिका और CIA से तो खतरा ही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों से ही है। यहाँ आए दिन लोगों को छोटी से छोटी बात पर भी कड़ी सजा दी जाती है। लोगों को हार्ट लीवर कैंपस में डाल दिया जाता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन्होंने किंग जॉन के हेयर स्टाइल जैसे बाल क्यों नहीं कटवाए या फिर इनके पास बाइबल की किताब क्यों है। इन्हीं सब बातों की वजह से यहाँ की लोकल पॉपुलेशन किंग जॉन की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वो किसी वजह से सपोर्ट करते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ खौफ की वजह से। कई मकामात पर तो किंग जॉन को अपने हुबहू शक्ल के साथ भी देखा गया है, जैसा कि इस मिसाइल लॉन्च के इवेंट में किंग जॉन अपने हम शक्ल से कुछ बातचीत कर रहे थे। ये हम शक्ल खास इवेंट्स पर किंग जॉन के साथ होते हैं ताकि अगर किसी शूटर को निशाना लेना हो तो वो भी कंफ्यूज हो जाए कि असल में किंग जॉन कौन सा है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि फैमिली ट्रेडिशनल के अलावा किंग जॉन की ट्रेन में ट्रैवल करने का एक और मकसद भी है कि वो अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं USA प्रेसिडेंट के एयरफोर्स 1 के मुकाबले में कितना सिंपली ट्रैवल करता हूँ। पर असल में नॉर्थ कोरिया इस ट्रेन के बारे में वो सब कुछ नहीं जानते जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ चंद नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स के पास ही फ्री इंटरनेट की फैसिलिटीज मौजूद हैं, जबकि हकीकत में किंग जॉन एक बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारता है। 2020 की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक इनके कई मेंशंस हैं जहां पर प्राइवेट रेलवे स्टेशन बने हुए हैं और वहां पर इस मूविंग फुटेज को भी पार्क देखा गया है। इस लग्जरी रिसोर्ट में कोई वॉलिस प्राइवेट बीच, शॉपिंग रेंज, बास्केटबॉल और जेट्स पार्क करने के लिए एक पोर्ट गैराज भी देखा गया है। एक और वजह भी है जिसकी वजह से किंग जॉन खुद को इतना अनसेफ फील करता है। नॉर्थ कोरिया में पिछली कई दहाइयों से डिक्टेटरशिप से चलाई जा रही है और पिछली कई दहाइयों से किंग फैमिली इस गद्दी पर राज करती आई है। अब मसला ये है कि किंग जॉन इस गद्दी के आखिरी वारिस है, यानी इनके बाद इनका कोई बेटा नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके। इस बात का किंग को भी बखूबी अंदाजा है कि इनकी पोजीशन बहुत वीक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत से इलेस्टिशियस हैं जो इनके बाद किंग की गद्दी को संभाल सकते हैं, पर इससे फिर ये किंग फैमिली की गद्दी नहीं रहेगी। वैसे तो किंग जॉन की बहन भी है जो शायद पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन किंग को लगता है कि अगर इनको कुछ हुआ तो मिलिट्री आसानी से इनकी जगह किसी और को दे देगी। आज के लिए इतना ही। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।